कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास की योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं और जब तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से लेकर और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी तक पूरे 4 मास हो जाते हैं, जिन्हें चतुर्मास कहा जाता है। इस समय में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। सनातन धर्म में चतुर्मास में विवाह, जनेऊ, मुंडन संस्कार सभी कार्य वर्जित माने जाते हैं। तो तब भगवान श्री हरि विष्णु जागकर अवस्था में आते हैं, यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन उसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए देव उठनी एकादशी का दिन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 11 नवंबर 2024 को शाम को 6:46 पर एकादशी की तिथि समाप्त होगी। अगले दिन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा। 12 नवंबर 2024 को दिन मंगलवार का रहेगा। तुलसी विवाह बहुत से स्थानों पर जब भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी के दिन जागृत अवस्था में आते हैं तो जागते ही भगवान श्री हरि विष्णु ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जी को ही याद करते हैं। हरि वल्लभा तुलसी सबसे पहले परम प्रिय मानी जाती हैं। इसीलिए उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है। शालिग्राम स्वरूप का और तुलसी माता का देव उठनी एकादशी के दिन ही, लेकिन बहुत से स्थानों पर द्वादशी के दिन यह विवाह संपन्न कराते हैं। ऐसे में जो भक्त एकादशी को विवाह संपन्न करवाते हैं वो 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह करेंगे और जिनके यहाँ द्वादशी के दिन यह विवाह संपन्न करवाया जाता है वो 13 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि आप तुलसी विवाह एकादशी को नहीं संपन्न करवा पाते तो द्वादशी को भी कर सकते हैं या फिर द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा मानना है कि अगर किसी को पीरियड में हो या फिर आप किसी और स्थान पर हो, फिर एकादशी के बाद आप अपने घर में आते हैं तो ऐसे में पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक भी तुलसी विवाह आप संपन्न कर सकते हैं। मतलब एकादशी से देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक किसी भी तुलसी जी का विवाह आप कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। वैसे सबसे श्रेष्ठ होता है एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, एकादशी व्रत का पारण के शुभ मुहूर्त के बाद में द्वादशी तिथि में किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 नवंबर को शाम को 4:05 पर और समाप्त होगी 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर। ऐसे में पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 13 नवंबर को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 के बीच में। अगर आप पारण करते हैं तो इसे शुभ माना जाएगा। अच्छा, हरिवासर की समाप्ति हो जाएगी 12 नवंबर को रात्रि में ही, तो आप सुबह सूर्योदय के बाद अपने व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। तो साल 2024 में एकादशी का व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर 2024 को, दिन होगा मंगलवार का। और शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप वर्ष भर में किसी एकादशी का व्रत नहीं करते, मतलब किसी भी एकादशी का व्रत आप नहीं कर पाते, तो आपको देव उठनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जब जागृत अवस्था में आते हैं तो जो भी भक्त उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं या फिर उनकी प्रसन्नता के लिए
कृपा की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एकादशी नहीं करते हैं तो आप देवउठनी एकादशी का व्रत अवश्य। पंच भिक्षु व्रत की कथा। एक बार किसी गांव में एक साहूकार था और उसके एक बेटा और बहू थी। बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था और वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी बहू उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए नदी के किनारे आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने बहू की माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री खुद इतनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। और जल्द ही राजकुमार को पता चल गया कि यह तो साहूकार की बहू की माला मोजड़ी है। जब बहू को यह बात पता चली तो साहूकार के बेटे को बहू ने कहलवा दिया कि किसी को साग भरने बिठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो मेरे वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साग भरता है क्या? तो वह बोली, सुआ सुआ तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। इधर राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या? कैसी दिखती थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीरकर लेट गया। बहू फिर आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर से पहले की तरह नींद आ गई। बहू स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा। तोते ने वही सारी बातें दोहरा दी। अब की बार राजकुमार बोला कि मैं तो आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, और रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को पहले की तरह नींद आ गई। राजकुमार ने अब फिर तोते से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर से वही बातें दोहरा दी। राजकुमार अब की बार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात हो गई, बिना बिस्तर के बैठ गया। अगली सुबह जब वह स्नान करने आई तो बहू ने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब बहू स्नान कर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु ठाकुर जी, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और बची है, इसी आखिरी रात को भी निकाल दो। ठाकुर जी ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब बहू स्नान कर जाने लगी
तो तोते से बोली कि सुबह सुबह इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। अगली सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ आई थी और उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने सारी बातें विस्तार से राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इतनी पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तभी ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपके पुत्र वधू की है, इसे रख लीजिए और अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से उसका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सभी स्त्रियों का रखना। पनो नहाई पड़वा, नहाई पंच रतन पंच तीरथ, पंच भीखम नहाई 1 टका मेरी गांठ में। सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ में, मुझसे पूछू श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। प्रेम से बोलिए पंच भिखु देवता की जय। इस प्रकार से कार्तिक के महीने में जो भी भक्त पंच भिखु महाराज की कथा प्रेम पूर्वक सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और विष्णु भगवान की कृपा उसे सदैव प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, धन्यवाद।